guys, this is me Gauri, a 9th grade, and this video is going to be a day in my life as a 9th grade plus a study vlog plus day 15 of completing my syllabus in just 35 days। तो शुरू करते हैं। आज मैं स्कूल नहीं गई थी बिकॉज भाई मैं बहुत आलसी हो चुकी हूँ, मैं स्कूल जाती ही नहीं हूँ। तो अराउंड 1:40 PM मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था एंड मैं पूरी शिद्दत के साथ मैथ करने बैठ गई थी क्योंकि डे 14 तो मैंने वेस्ट कर दिया था। पूरी डे 13 में ना एक मैंने वीडियो सोची थी कि मैं पोस्ट करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं उसकी क्लिप कैसे डिलीट हो जाती हैं एंड फिर मेरे में दोबारा इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो सब करूँ। एंड गाइस रियलिटी ये है कि वो क्लिप डिलीट होने से मतलब नहीं है, मैं उसे दोबारा एडिट कर ली थी, बट वो मेरी फ़ोटोज़ एल्बम में से ही गायब हो चुकी थी। तो आई थॉट कि अब क्या ही कर सकते हैं, जो हुआ हुआ। तो डे 14 में मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बट एक आर्ट स्टडी की थी। बट डे 15 में मैंने सोच लिया था कि मैं करूँगी भाई, आज चाहे कुछ भी हो जाए डे 15 में तो मैं करके ही रहूँगी, चाहे मैं कैसे भी करूँ। तो यहाँ पे मैं मैथ कर रही थी एंड मैंने सोचा था कि मैं 1.5 आवर मैथ करूँगी, बट आफ्टर 30 मिनट्स ही पता नहीं मैं इतनी मिस्टेक करी थी कि मैं बोर जाती हूँ एंड फिर मैं सो जाती हूँ। और फिर मैं शाम के टाइम नीचे आती हूँ तो मैं थोड़ा सा ऐसे टाइम पास करती हूँ खाली बैठ कर। एंड रात को जब मैं आती हूँ तो मुझे याद आता है अपनी बुक देख के कि वो मुझे तो मैथ करनी थी। सो आई थॉट कि पहले टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो मैंने टू डू लिस्ट बनाई, मैंने साइंस का रिवीजन, मैथ एंड बहुत कुछ लिख लिया था जो मुझे करना था। एंड मेरे पास थोड़ा सा भी होमवर्क नहीं था तो मेरे पास पढ़ने का टाइम था। वैसे तो मैं होमवर्क करती रहती हूँ बट सेल्फ स्टडी नहीं करती ज़्यादातर, तो मेरे पास होमवर्क नहीं था। तो आई थॉट कि ना अब चलो भाई यार, अब मिल गया टाइम गाइस सेल्फ स्टडी का। एंड स्कूल तो वैसे भी नहीं गई मैं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया भाई वही मैथ करना एंड मेरे को ना मैथ करने में मज़ा आने लग गया है। उसके बीच में मेरे भाई ने मुझे मिल्क शेक दे दिया, चॉकलेट मिल्क शेक, और कहा पी ले। एंड पर इसकी ना स्ट्रोक हो गई थी तो उसने कहा मुझे नहीं पता, जैसे पीना है पी ले वरना बाहर में जा। तो फिर मैंने सोचा भाई पीने को मिला है चुपचाप पी लेते हैं। वैसे मैं ये सब पीती नहीं हूँ बट फिर भी मैंने पी लिया। एंड फिर मैंने पूरे 1.5 आवर कंप्लीट करने के बाद अपनी मैथ आखिरकार बंद कर ली। एंड देखो यार मैं इतनी मिस्टेक करने लग गई, मुझे समझ ही नहीं आता और मैं तंग आ गई फिर मैथ से। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब साइंस का रिविज़न करता है, तो मैं कॉपी ढूंढने लग गई। फिर पूरे आधे घंटे के बाद जाके मुझे भी कॉपी नहीं मिली। फिर मैं बहुत मेहनत से जाके कॉपी ढूंढने लग गई कि भाई आज तो ढूंढ के ही रहूँगी कॉपी। और फिर इतने टाइम बर्बाद करने के बाद मुझे कॉपी मिलती तो है बट अपने पास में ही, मतलब मैं इतनी बेवकूफ़ से कॉपी रखी थी एंड मैं ढूंढ रही थी। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अब हम साइंस करेंगे। तो मैं साइंस का रिवीजन करने बैठ गई थी एंड पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मैं रट्टा मार रही हूँ रिवीजन की जगह। खैर जो भी है कर तो रही हूँ एंड मुझे याद हो चुका है ये सब कुछ पूरा, वैसे भी बिना देखे हुए बोल सकती हूँ, बट फिर भी एक बार मैं कर ही देती हूँ फॉर बेटर रिवीजन, जिससे मेरा बेटर रिवीजन हो जाए। बट इट्स ओके यार, जो भी है, मैं तो फालतू चीज़ करने में मुझे मज़ा आता, तो मैं यहाँ पे रिवीजन करने लग गई थी। एंड बहुत टाइम बाद ये रिवीजन ख़त्म हो जाता है और फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने टू डू लिस्ट में आज एक चैप्टर करने का सोचा था इंग्लिश का, क्योंकि सब कह रहे थे वो चैप्टर बहुत अच्छा है। तो मैंने सबसे पहले बुक ली एंड मैं वो चैप्टर ढूंढने लग गई थी और वो चैप्टर बहुत अच्छा था गाइस। देखो मेरे दोस्त कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव आर्टिस्ट फ्रेंड बनाया मैंने, मैं क्या ही करूँ। फिर मैं वो चैप्टर ढूंढने लग गई थी एंड गाइस वो चैप्टर रियली बहुत अच्छा था, मतलब मेरा फेवरेट चैप्टर है वो अभी तक का। तो फिर और आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये डायरेक्ट पेज से क्यों नहीं ढूंढ ले रही, तो गाइस देखो मैं अपनी बुक का ख्याल तो रखती नहीं हूँ, तो मेरे फ्रंट पेज गायब हो गया एंड मुझे अब डर लग रहा है मेरी मैम ने कभी मेरे से बुक मांगी तो मेरा क्या होगा। वैसे मैं अपसेंट ही रहती हूँ। एंड फिर इतनी शिद्दत से ढूंढने के बाद मुझे आखिरकार वो चैप्टर मिल ही जाता है, तो मैं शुरू कर देती हूँ इसको समझना। एंड मैं ना यूपी बोर्ड से हूँ, तो इसमें ना इंग्लिश के नीचे ही हिंदी लिखी रहती है, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हमें करने में, डिफ़िकल्ट नहीं लगता, मतलब क्योंकि हिंदी लिखी रहती है एंड कोई ना समझाए तो हम खुद भी समझ सकते हैं रट्टा मारने की जगह। क्योंकि भाई हम 9th में आ गए हैं तो कब तक रट्टा मारेंगे। 8th क्लास में थी तो मैं रट्टा मारी रहती थी पेपर से एक रात पहले। एंड 9th में मैंने वही गलती की थी पेपर से एक रात पहले पढ़ने की एंड मैं नहीं कर पाई सिलेबस कवर। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार अब तो पहले से ही समझना स्टार्ट करती हूँ, तो मैं समझने लग जाती हूँ। एंड गाइस ये चैप्टर बहुत अच्छा था एंड मुझे नहीं पता ये CBSE में है या नहीं है, एक बार मुझे बताना जो भी CBSE बोर्ड से, क्योंकि यूपी बोर्ड में तो ये वाला चैप्टर है दी लास्ट लीफ। अगर आप लोगों में भी हो CBSE बोर्ड में तो यार बताना, क्योंकि मुझे पता नहीं है। एंड फिर मैंने सोचा कि ना मैं अपसेंट थी ना, वरना मेरी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं तो मैं चैप्टर मुझे करना नहीं पड़ता, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अपसेंट थी। आई थॉट कि ना मुझे इसके क्वेश्चन आंसर भी कर ही लेने चाहिए खुद से एक बार, तो मैं वही करने लग गई थी, मतलब खुद से एक बार ट्राई करने के लिए। फिर मैंने ना अपनी कॉपी उठा ली थी जो मैम ने कराए थे, मैंने उसमें से पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड ये सब करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा। एंड फिर ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। इंग्लिश रीडिंग और चैप्टर करना एक ही सेम से, मैं कोई रीडिंग तो उसी में हो जाती है, तो मैंने इसे भी टिक लगा लिया था। एंड मैंने सोचा कि यार इतना नहीं कुछ और भी कर लेते हैं, टाइम बचा एंड मेरा मन भी कर रहा था कुछ करने का, क्योंकि मैंने टाइम लिया था कि मैं 12
12:30 के आसपास या 12 PM के आसपास ही बंद, AM या PM मैं फिर भूल गई, जो भी होता होगा उस टाइम बंद कर दूँगी। फिर मैंने शुरू कर दिया वही जो मुझे करना है, तो मैं सोचा एक चैप्टर और करते हैं। एंड पता नहीं मुझे आज क्या हो गया था, मैं सारे ना सैड चैप्टर अपनी बुक के, मतलब जो इमोशनल और सैड चैप्टर ना बस वही निकाल रही थी। वैसे मुझे ऐसा रोना तो नहीं आता, बट थोड़ा सा बुरा लगता है। बट ये फर्स्ट चैप्टर जिसमें मुझे थोड़ा सा इमोशनल फील हुआ था, पता नहीं क्यों हुआ था, उस कैट के चक्कर में हुआ था या क्यों हुआ था। एंड ये चैप्टर भी भाई बहुत अच्छा था, मतलब अभी तक मैंने दोनों चैप्टर जो पढ़ा है ना, वो मैंने अपने फेवरेट चैप्टर निकाल के पढ़े हैं, क्योंकि मेरा मन था भाई मैं इस चैप्टर को करूँगी ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यार मैंने आफ्टर ऑल ये चैप्टर किया। एंड भाई यार इस चैप्टर का नेम, इस चैप्टर की सारी स्टोरी बहुत अच्छी थी। और फिर अराउंड 12 PM होता है या AM होता है, मुझे नहीं याद, मैंने अपनी पढ़ाई स्टॉप कर दी क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। एंड वैसे मैं ऐसे थोड़ी जान दूँगी यार अपनी शक्ल दिखाए बिना, मतलब भाई मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊँगी, ऐसे थोड़ी जान लूँगी। तो वही थोड़ा सा मैंने अपने आप को रिकॉर्ड किया। हो तो मैं अच्छी ही यार, जस्ट किडिंग यार। फिर ये सब करने के बाद रात भी हो चुकी थी, तो मैं तुरंत ही सोने चली गई थी। और बस ख़त्म होता है ये डे। बाय बाय गाइस।